तो हमें यहाँ पर गिवन है कि अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अच्छा, जब हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा इस फॉर्म का एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमें ऐसा पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू एक्स और इनका प्रोडक्ट यानी अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर। तो हमें इन दोनों की वैल्यूज चाहिए, तो हमें मिल जाएगा हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके, अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या गिवन है, हमें गिवन है अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो हमें अल्फा बीटा की रिलेशनशिप देख लेते हैं इसकी हेल्प से। ओके, तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाय और अल्फा बीटा हो जाएगा सी बाय। अब अगर हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करें तो हमारा बी आ रहा है -5, तो माइनस बी हो जाएगा 5 और ए है 6। सिमिलरली अल्फा बीटा सी है यहाँ पर 1, ए है 6, तो हमें ये रिलेशनशिप मिल गई। अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है 5/6, अल्फा बीटा है 1/6। तो अब हम देखते हैं इसका यूज कैसे करें हम यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इतना लिख लेते हैं। तो हमने सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया। ओके, तो ये है हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल और यहाँ तक हमने लिख लिया था। ओके, अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और हमें इसका यूज करना है, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें इसका यूज करना है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ओके, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू, तो इस 2 अल्फा बीटा को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसकी जगह पे ये लिख लेते हैं। और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब हमें इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है, पुट कर देते हैं इक्वेशन में। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5/6 का स्क्वायर 25/36 और ये कैंसिल आउट 1/3 और इसका स्क्वायर 1/36। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 12 36, तो 25 माइनस 12 तो ये आ जाएगा 13/36x। तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन। अब ये थोड़ी सी फ्रैक्शन में है तो इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 36x² इंटू -13/36 इंटू 36, तो -13x प्लस 1/36 इंटू 36 सिर्फ 1। तो ये हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल।